हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि काइंडली आप जाइए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, आप उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आज अगर से स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है समझने में प्रॉब्लम हो जाए। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है? प्रीवियस वीडियो में, लास्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल मतलब A to Z जाने थे रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली आज का जो क्लास होने वाला है, आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना, आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक समझते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो क्या होता है? इन द बुक्स ऑफ अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मान लो 31/12/2023 एग्जाम में दिया रहेगा, ये क्रेडिट या डेबिट। ठीक है, फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट तो यही था। सबसे पहले हम लोग को ये अमाउंट का कॉलम हो चुका, ये पार्टिकुलर्स का कॉलम हो चुका। ठीक है, उसके बाद इधर भी एक कॉलम होगा, अमाउंट का कॉलम होगा। अमाउंट का कॉलम हम लोग ड्रॉ कर दिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले होता है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ब्रैकेट में बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, इसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। अब बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ रेट लिखा रहेगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये वाला पोर्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। क्रेडिट साइड में ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, ये दो ही चीज़ रहेगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब नेट प्रॉफिट। यहाँ पे रहेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको मतलब वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या लिख रहे हैं, तो काइंडली आप अपने तरफ से रेजोल्यूशन को हाई करिए, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो दो पार्टनर है A एंड B, ठीक है ना, उन लोग का A एंड B का इंटरेस्ट निकालेंगे, आउटर कॉलम में चले जाएंगे। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, मिनिमम पार्टनर कितना होता है आप लोग बताओ तो? पार्टनरशिप 2 और मैक्सिमम 50। तो 50 तो नहीं देगा ना, आपको मिनिमम 2 या 3 पार्टनर रहेगा, तो वो कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन में एज पर द क्वेश्चन जितने भी पार्टनर है उस सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। और यहाँ पे क्या हो सकता है? टू पार्टनर सैलरी हो सकता है, पार्टनर्स सैलरी हो सकता है, बोनस हो सकता है, रेम्यूनरेशन हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। और बोलो, कमीशन भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग एक एक करके जानेंगे सबको। टू GR, ठीक है, ये पैरेलल रहेगा, बराबर रहेगा ये वाला डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोग इसको क्रेडिट को ऐड किए और ये डेबिट से हम लोग माइनस कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मेट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग ऑलरेडी, हम रिपीट नहीं करेंगे नहीं तो वीडियो फालतू में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हम वीडियो को शॉर्ट करना चाहते हैं, टू द पॉइंट बताना चाहते हैं, तो इसीलिए आप लोग अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं तो आप काइंडली पहले जाके चेक कर लीजिए। आज का टॉपिक है हम लोग का क्रेडिट साइड में बेसिकली दो ही आइटम रहता है,
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में जैसे बता दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट आता कैसे है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आता कैसे, देखो हम लोग बनाते हैं पार्टनरशिप के केस में पढ़ ले तो बनता है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है ना। क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग का जो भी आंसर आएगा उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल। अच्छा, ट्रेडिंग से क्या आएगा सर, ट्रेडिंग बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव यही होगा या ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग को निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और कुछ तो नहीं निकलेगा ना। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हम लोग को ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी दो ही ऑब्जेक्टिव यही होता है बनाने के लिए कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलेगा। अरे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चले कि कितना नेट प्रॉफिट है और कितना नेट लॉस है, ठीक है ना। जो भी आएगा, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ ले पार्टनरशिप के केस में। पार्टनरशिप के केस में जो भी प्रॉफिट होता है वो एक लोग का होता नहीं है ना। पार्टनरशिप बोला किसको जाता है, when two or more person come together for a common objective and they share profit and losses equally or as per their partnership deed। जब दो और दो से ज्यादा लोग आपस में मिलते हैं उन लोगों का ऑब्जेक्टिव सेम होता है कि हम लोग को बिजनेस करना है और आपस में पैसा इन्वेस्ट करके बिजनेस करते हैं और ऑब्जेक्टिव होता है लॉफुल बिजनेस ना, ठीक है। तो पार्टनरशिप के केस में जो भी प्रॉफिट होगा तो एक लोग को बिलोंग नहीं करेगा ना भाई, उस सारे लोगों का होगा। जितने भी पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर रहेंगे वो जो भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बांटेंगे। तो पीएल में अब बांटने का काम कहां होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कौन बोलेगा, पूरा बोल पाओगे, पूरा बोल पाओगे, नहीं पूरा बोल पाओगे, पूरा नहीं बोल पाओगे। हम लोग तो कितना बार डिस्कस किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक नॉमिनल अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग द पार्टनर आफ्टर मेकिंग द रिलेवेंट एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाते क्यों हैं, ताकि नेट प्रॉफिट जो पीएल से नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको बांट सके, बंटवारा कर सके ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है ना। तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद फाइनल अकाउंट में क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। मेरा सवाल है ये जो पीएल से पीएल एप्रो में जाएगा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट जाएगा, ठीक है ना। क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो मान लो यहाँ पे आया पीएल में आया, क्या आया, नेट प्रॉफिट आया, क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। कितना आया, ₹1 लाख। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख। यहां तक क्लियर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो भी प्रॉफिट आया, आपसे एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, ये नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। तो हम लोग का सवाल है अगर एग्जाम में नेट प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, एग्जाम में नेट प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, तो हम लोग को समझना होगा नेट प्रॉफिट के साथ क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा मिटा रहे हैं इसको। तो हम लोग ये समझते हैं जो हम लोग क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जो लिखते हैं नेट प्रॉफिट लिखते हैं ना, वो किस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम यहाँ कुछ केस करते हैं, केस 1, कुछ केस लेते हैं, केस 2, केस 3 और केस 4, ठीक है ना। केस 4 में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट है कितना है, 1 लाख है। केस 4 में नेट प्रॉफिट कितना है, केस 1 में नेट प्रॉफिट इज ₹1 लाख। और यहाँ पे बोल रहा है ना, कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है रेंट ₹20,000, देखो नॉट येट रिकॉर्डेड।
अब यहाँ पे सवाल क्या हो सकता है, रेंट 20,000 रुपया नॉट येट रिकॉर्डेड या रेंट नॉट पेड, कुछ भी हो सकता है, रेंट नॉट पेड और रेंट नॉट येट रिकॉर्डेड। अच्छा रेंट क्या होता है, रेंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है ना, या रेंट हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा हम लोग को ये समझना होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ये दोनों में अंतर क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देखो पहला पॉइंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, जो रेंट है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हर हाल में अगर नॉमिनल अकाउंट होगा तो एक्सपेंस होगा डेबिट साइड में लिखना है, और इनकम है तो क्रेडिट साइड में लिखना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि नेट प्रॉफिट निकाल, मतलब हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट है या लॉस है वो हमको सोचना नहीं है। हम लोग को अगर कोई भी आइटम बिलोंग करता है प्रॉफिट एंड लॉस को, तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम लोग को लिख देना होगा। कोई भी इनकम बिलोंग करता है, जैसे हम लोग का है ना, एक बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन जो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो एक नंबर में आ सकता है इंटरेस्ट ऑन लोन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है नॉट एप्रोप्रिएशन। हाँ मतलब पीएल के हम लोग जो फाइनल अकाउंट बनाए हैं ना, फाइनल अकाउंट के जब पीएल बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो भी आइटम डेबिट साइड में आता है उसको बोलता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन में अंतर क्या होता है, यहाँ पे चार्ज करना कंपलसरी है, समझ में आया, यहाँ पे तभी चार्ज करेंगे जब अगर हम लोग का प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड करेंगे अगर हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट है, तभी तो हम लोग बांटेंगे, ठीक है ना। पार्टनर को सैलरी कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा। अगर इसीलिए पार्टनर को सैलरी देना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन बोलता है कि आप पहले पीएल बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद जो बचेगा वो आप पार्टनर को दो। इसीलिए अब बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। मतलब इसको देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है सर, सब्जेक्ट टू नेट प्रॉफिट। अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट हुआ तभी दे पाएंगे, नहीं नेट प्रॉफिट हुआ नहीं दे पाएंगे। एक नंबर में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। बिकॉज ऑफ वन रीजन, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट रहेगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, नेट प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे। मान लो हम लोग अभी फॉर्मेट लिखे थे ना, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम बहुत कुछ लिखे थे। सबसे पहले लिखे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी प्रोवाइड कर पाएंगे अगर हमारे पास प्रॉफिट बचा, नहीं बचा तो नहीं देंगे। पार्टनर सैलरी, सर ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है, अगर होगा तभी देंगे, नहीं होगा नहीं देंगे। रेम्यूनरेशन, बोनस, सैलरी, ये सारा चीज क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दे तभी पाएंगे अगर प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता है रेंट हुआ, मैनेजर सैलरी हुआ, जैसे बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ, ये मैनेजर सैलरी हुआ, मैनेजर सैलरी हुआ, ठीक है ना। 3 नंबर में रेंट हुआ, ये जितना भी एक्सपेंस है इसको चार्ज करना जरूरी है। आपका पास प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे एक्सपेंसेस को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में हमको लिखना होगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया। किसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। मतलब हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन में तभी लिखेंगे अगर मेरे पास, आगे चले हम लोग, तो नेट प्रॉफिट है हम लोग का 1 लाख रुपया। ये रेंट जो है चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है,
प्रॉफिट है तो रेंट नॉट येट रिकॉर्डेड, या हम लोग लिखना भूल गए या देना भूल गए, दोनों ही के केस में नेट प्रॉफिट से माइनस होगा। अब हम लोग तो बैक नहीं जा सकते हैं ना, नेट प्रॉफिट कैसे आता है सर, ये पीएल अकाउंट से बना के आता है। मान लो पीएल बना के ही तो आया होगा 1 लाख, अब हम लोग तो बैक जाके इसको ठीक नहीं कर सकते, अपने पास्ट में जाके ठीक कर सकते हैं। हम लोग मान लो 20,000 का आइटम हम लोग का छूट गए, हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं किए, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। नेट प्रॉफिट से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस 1 लाख को 1 लाख से कितना माइनस करेंगे, 20,000 माइनस कर देंगे। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे। अच्छा हम इधर थोड़ा हटा के दिखाते हैं, ठीक है। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, हम केस 1 लेके समझाते हैं, ठीक है ना। केस 1 लेते हैं, देखो ये हम लोग का छोटा सा पीएल एप्रो है, पीएल एप्रो है, पीएल एप्रो है। यहाँ लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मान लो 1 लाख है, इससे हम लोग क्या माइनस करेंगे, रेंट पेड या नॉट येट पेड, जो भी होगा हमको माइनस करना होगा। अब आंसर कितना आएगा हम लोग का, 80,000। समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले हम लोग को रेंट माइनस करना होगा, नॉट ओनली रेंट, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है अगर प्रोवाइडेड नहीं किया गया है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन व्हाइल डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फर्स्ट स्टेप विच वी हैव टू फॉलो, वी हैव टू डिडक्ट ऑल द नॉमिनल अकाउंट विच बिलोंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में हो, सारा माइनस कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। कोई रॉकेट साइंस तो बता नहीं रहे, बहुत डिफिकल्ट बात है सर, याद नहीं होगा, बहुत आसान सा, बहुत सा मामूली सा बात है। आप लोग इतने टैलेंटेड हो, इतने ज़बरदस्त हो कि एक बार बताएंगे तो ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते हो, हमेशा याद रहेगा। तो इसी सिलसिला से हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे हो बाबू। आगे चले हम लोग, तो केस 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अच्छा हम रेंट बताएं, एग्जाम में सैलरी दिया तो बोलोगे सर आप तो पढ़ाई नहीं थे, ये वाला बात है सर, माइनस कर देंगे। वो भी तो नॉमिनल अकाउंट है, वो भी कहाँ पे आता है। अरे आपको ये डिसाइड करना होगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो सबको आप एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को माइनस करने के बाद ही तो इधर जाओगे, या डायरेक्ट कैसे कूद जाओगे। क्लियर है, केस 1 हम लोग का समझ में आ गया। अब केस 2 हम लोग करते हैं, केस 2 में, ठीक है ना। चलो केस 2, केस 2 है, मान लो नेट प्रॉफिट है हम लोग का, नेट प्रॉफिट है कितना 50,000, ठीक है। और हम लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है। कौन लोन प्रोवाइड किया है, मिस्टर ए, ये पार्टनर है। कितना है लोन, कितना दिए हैं 1 लाख रुपया, ठीक है ना। डेट इज नॉट गिवन, डेट इज नॉट गिवन, और पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केस 2 में हम लोग का नेट प्रॉफिट है 50,000, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कौन प्रोवाइड किया फर्म में, ए हम लोग का पार्टनर है, लोन का अमाउंट है 1 लाख, डेट इज नॉट गिवन। सर किस डेट के बारे में आप बात कर रहे हैं बाबू, किस दिन लोन दिया है ए, अरे कोई तारीख तो होगा, वो क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप डीड है। डीड क्या होता है, अ रिटन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर, जिसमें सारा पार्टनरशिप का सारा क्लॉज दिया रहता है, जैसे नेचर ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म, ठीक है ना, पार्टनर ऑफ फर्म, ठीक है ना, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ठीक है ना, ये सारा चीज A to Z दिया रहेगा। तो अब देखो पार्टनरशिप फर्म में पहले रूल्स क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी बंदा या बंदी लोन प्रोवाइड करता है या करती है ना, तो उसको कितना % का इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 6% इंटरेस्ट मिलेगा, 6% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट प्रोवाइडेड एज अ लोन टू द फर्म, ऑन द टोटल अमाउंट as a loan provided to the firm. If I am a partner of any particular organization or a firm na, if I have provided loan to the firm na, तो I am entitled to get interest on such amount which I have provided to the firm at the rate 6% if nothing is given in the question. पार्टनरशिप डीड है और क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है,
क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। चलो पार्टनरशिप डीड है, डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट है, और डीड में बोला नहीं है हम एक पार्टनर है, हम पार्टनरशिप फॉर्म में लोन दिए हैं, तो हमको कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और डीड है, क्वेश्चन में 10% लिखा हुआ है, 10% मिलेगा। डीड नहीं है, डीड नहीं है और हम 10% मांग रहे, कितना परसेंट हमको मिलेगा? अच्छा डीड नहीं है, हम 50% मांग रहे। बाबू अगर डीड नहीं होगा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आप जितना भी मांगिएगा आपको कितना मिलेगा? 6% से ज्यादा नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। और मान लो डीड है, डीड में कुछ लिखा नहीं है, 6%। डीड है लेकिन डीड में यह बात लिख चुका है कि 10% मिलेगा। सर अगर डीड है और डीड में जो लिखा हुआ है वही फॉलो करेंगे। डीड है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में 50% लिखा हुआ है। सर जब साल का शुरू में जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, एग्रीमेंट बन चुका है। जब एग्रीमेंट में हम लोग साल के स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लिए थे कि पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है उसको 20% इंटरेस्ट देंगे, तो अभी प्रॉब्लम क्यों होगा? ये तो साल का शुरू में ही हम लोग पहले डिसाइड कर लिए थे ना, तो अभी हम लोग को प्रॉब्लम क्यों होगा? जब डीड है और डीड में जो बात लिखा हुआ है हम लोग वो फॉलो करेंगे। डीड है, डीड में जो बात लिखा हुआ हम लोग वो फॉलो करेंगे। डीड में A to Z जो भी बात लिखा रहेगा। डीड में 10% देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डीड तो है लेकिन इंटरेस्ट का बात लिखा नहीं हुआ है, तब कितना परसेंट? और डीड ही नहीं है तब 6%। क्लियर है? अच्छा अब तुमको बोलना होगा कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है? क्या है ये? चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं है, लिख दिया तब भी गलत बोल रहे। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट, एक नंबर आपका गलत हो जाएगा बाबू, एक नंबर में आएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तो चार्ज अगेंस्ट। तो हम लोग को क्या करना होगा? केस 2 में हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये केस 1 था हम लोग का, केस 1 था, ये क्या है? केस 2 है। PL एप्रो है, PL एप्रो है, ये लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट? 50,000। क्या लिखेंगे? लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना माइनस करेंगे? 50,000, 1 लाख है ना, तो 1 लाख लिख देंगे, घबरा क्यों हो रहे हो? 1 लाख इंटू कितना परसेंट? इंटू 6%। डेट दिया हुआ है, पूरे अकाउंटेंसी में कहीं भी डेट नहीं दिया रहता, ऑन एन एवरेज ऑफ 6 मंथ लेते हैं। तो कितना आएगा? 1 लाख का 6% 6,000, तो कितना आंसर आएगा? 3,000 आएगा, ठीक है ना। सर मेरा स्कूल में बताया गया है कि अगर हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे आंसर सेम आएगा। बाबू हम लोग का ऑब्जेक्टिव आंसर सेम नहीं है, हम लोग का ऑब्जेक्टिव है सीखना है, समझना है। समझ में आया? पहले पानी पीजिएगा, फिर चावल खाइएगा, फिर दाल खाइएगा, पेट तो वैसे भी भरेगा। हम लोग को जिंदगी में आंसर नहीं लाना, सीखना भी है ना। सही तरीका क्या है? सही तरीका को अप्रोच करना होगा ना। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक हम लोग 2 केस कर चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा केस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को PL का डेबिट में जो भी आइटम होता है अगर हम वो प्रोवाइड नहीं किए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले नेट प्रॉफिट से सारा कुछ माइनस करना बहुत जरूरी है। और सिमिलरली अगर कोई इनकम है जिसको रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो इनकम को ऐड करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे और एक्सपेंस को लेस करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। एक्सपेंस होगा तो उसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में इनकम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया। आगे हम लोग चलते हैं, केस नंबर 3 करते हैं, ठीक है ना। केस नंबर 3 करते हैं हम लोग। केस नंबर हम लोग 3 करते हैं। केस नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे? केस नंबर 3 में बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1 लाख। केस नंबर 3 है, यहां पे लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, बिफोर को हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, बिफोर यू आर अंडर अरेस्ट। बिफोर का मतलब होता है, ये कंफ्यूज मत करना, नेट प्रॉफिट
बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले हम लोग का नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। तो ये जो एक्सेस इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसको कंफ्यूज मत होना, इसको इग्नोर कर देना, सिंपली इसका कोई काम नहीं है अगर बिफोर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर हम लोग को आप बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेंटेंस और बड़ा कर सकता है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी एंड बोनस एंड जनरल रिजर्व। सर इतना बड़ा दे दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है बाबू? इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा। और का मतलब अगर हम सिंपली नेट प्रॉफिट लिखते हैं, सिंपली नेट प्रॉफिट कितना लिखते हैं? 1 लाख रुपया, दोनों का मतलब सेम आएगा। तो अगर हम लोग पीएल एप्रो जो बनाएंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितना? 1 लाख रुपया, ठीक है ना। सर ये जो दो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये दोनों का मतलब एक होता है। तो सर यहाँ पे इतना छोटा, यहाँ पे इतना लंबा, इतना बड़ा बात क्यों बता रहा है बाबू? वो लिखने का तरीका है। आपको बताया जा रहा है कि नेट प्रॉफिट हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, पार्टनर सैलरी से पहले, बोनस से पहले, जनरल रिजर्व से पहले और भी खर्चा से पहले आपका 1 लाख रुपए है। तो मतलब ये सिंपली बोला आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख है। तो जब भी बिफोर बोलेगा तो कोई भी बिफोर का मतलब ये सारे एक्सपेंस को मतलब माइनस नहीं हुआ है, बिफोर है, ठीक है। तो केस 3 भी हम लोग का क्लियर है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट था वो नेट प्रॉफिट हम लोग लिख दिए। उतारो इसको, कॉपी करो जल्दी। तो अभी तक हम लोग का केस 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग चलने वाले हैं केस 4 में। तो केस 4 में हम सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं, बट हम बिफोर के जगह क्या लिख देंगे? आफ्टर नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड बिफोर पार्टनर्स सैलरी, ठीक है ना, ₹1 लाख, ठीक है। हम केस 4 में एक छोटा सा समझू बना देते हैं। 2 नंबर में पार्टनर्स कैपिटल है, ठीक है ना। ये 1 जनवरी 2000 मान लो 23 में ए का कैपिटल है 1 लाख, अब बी का कैपिटल है 2 लाख, ठीक है ना। 3 नंबर में दिया हुआ है पार्टनर्स सैलरी, ए का दिया हुआ है 10,000, ठीक है। ऐसे जो सम्स होगा उसके लिए मेरा सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन अभी हम समझाने के लिए बस इतना ही समझा देते हैं, ठीक है। या नीचे तक कवरेज है बाबू, ठीक है। तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीएल एप्रो, समझाने का ऑब्जेक्टिव है पीएल एप्रो, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट कितना है हम लोग का क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हम लोग का 1 लाख, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट 1 लाख नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद कर लो, जो आफ्टर चार्जिंग में रहेगा वो आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पे आफ्टर चार्जिंग में सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ में आया? वीडियो को पॉज करो और इसको समझने का कोशिश करो, फिर पीछे जाके, ठीक है ना, स्किप मत करना, इसको समझने का कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आफ्टर चार्जिंग में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर आफ्टर चार्जिंग में सैलरी भी बोलता तो हम लोग सब ऐड करते हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिफोर पार्टनर सैलरी बोला है। तो पार्टनर हम क्या बोले? जब भी बिफोर रहेगा, बिफोर के आगे जो भी लिखा रहेगा उसको इग्नोर करना है। तो बिफोर के आगे क्या लिखा हुआ है? तो पार्टनर सैलरी को इग्नोर करना है। आफ्टर के बाद क्या लिखना है? आफ्टर के बाद एक चीज लिखा हुआ है या 2 चीज लिखा हुआ है? एक चीज लिखा हुआ, तो एक चीज ऐड करेंगे या तमाम चीज ऐड कर देंगे? बाबू आफ्टर के बाद जो बोला है नेट प्रॉफिट के साथ ऐड कर देंगे। फिर समझो, ध्यान यहाँ बोर्ड में देखो, एकदम बोर्ड में। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर चार्जिंग के बाद सिर्फ एक बात बताया है, इंटरेस्ट ऑन,
लेकिन सर यहाँ पार्टनर सैलरी लिखा हुआ है, हम तो इसी बात बोल रहे बाबू, बोर्ड में तो देखोगे तब तो समझोगे। यहाँ आफ्टर भी है बिफोर भी है, एक सेंटेंस में हम आफ्टर भी लिखे हैं बिफोर भी लिखे हैं। आफ्टर के में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बिफोर में क्या लिखा हुआ है? अरे हम तो बिफोर के बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आफ्टर। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर समझ गए ना? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग में क्या लिखा हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो चीज आफ्टर चार्जिंग में लिखा हुआ नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। बिफोर, बाबू केस 3 में बिफोर का मतलब इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए ना। तो इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन। सर यहाँ 2 पार्टनर है, दोनों का ऐड करेंगे बाबू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है ना, पार्टनर का नाम तो नहीं बोला है ना, ये आपका डाउट हो सकता है। सर यहाँ तो 2 पार्टनर है, कहीं 3 पार्टनर है, किसको पकड़े किसको छोड़े, बहुत तकलीफ में है। तकलीफ का बात नहीं है, यहाँ सिर्फ जनरल बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे कितने पार्टनर है? दोनों पार्टनर का। यहाँ पे निकाल के दिया नहीं है ना, तो हम लोग निकाल लेते हैं 1 लाख का। यहाँ रेट हम लोग दे देते हैं क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? @ 10% पर है ना, तो 1 लाख का 10% निकालो 10,000। ऐसे कर लो ना, दोनों को ऐड कर लो, 3 लाख का 10% 30,000। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं 30,000, 1,30,000 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना आएगा? 1 लाख का 10% 10,000, बी का कितना आएगा? 20,000। ठीक है, और कोई भी एक्सपेंस होगा यहाँ पे लिख देंगे। सर पार्टनर सैलरी का नहीं करेंगे कुछ बाबू, बिफोर है ना, बिफोर का कुछ नहीं करते हैं। पार्टनर्स सैलरी कितना है? पर मंथ बोला है, तो 10,000 इंटू 1 साल में 12 महीना होता है बाबू, 10,000 इंटू 12 1,20,000। अभी हम इसको बैलेंसिंग नहीं कर रहे क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है। हम लोग का सम्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो आज हम लोग कंप्लीट क्या किए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बेसिकली 2 ही चीज दिया रहता है। सबसे पहले दिया जाएगा, हम लोग को लिखना होता है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग समझे हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख लीजिए। और चौथा केस में, 5वां केस में सिर्फ लिखा रहेगा क्या, हम यहाँ केस नंबर 5 भी बता देते हैं, 4 तक हुआ, सिर्फ नेट प्रॉफिट लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? सिर्फ नेट प्रॉफिट। मान लो नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपया लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट 2 लाख लिखा हुआ है, तो हम लोग PL अप्रो बनाएंगे और क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, इसके बाहर से आपका इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगा, जितना हम लोग बताएं उसके तरफ से आया। ठीक है ना, अगर वीडियो पे, अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।